दोस्तों एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है प्रिया क्लासेस में। आज मैं इस वीडियो में 10वीं कक्षा का भूगोल का जो प्रथम पाठ है भारत संसाधन एवं उपयोग का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। इसमें टोटल आज 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। अगर इस बार आप मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं फ्रेंड्स तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सभी प्रश्नों को अभी से याद करते चले फ्रेंड्स। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। अब वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आज का इस वीडियो का पहला प्रश्न को देखते हैं कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। गेस करते चलिएगा फ्रेंड्स और 25 सवालों में से आपने कितना का जवाब सही किया हमें कमेंट करके बताइएगा। तो पहला सवाल है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस नदी पे? तो सतलज नदी पे है। देखिए और ये भाखड़ा नांगल परियोजना है जो कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? तो पंजाब में पड़ता है और यह भारत के सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा भाखड़ा नांगल परियोजना। सवाल नंबर 2 को देखें। सवाल नंबर 2 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और देखिए एक कंपटीशन में भी प्रश्न पूछा जाता है अक्सर कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के जो बांध हैं उसको क्या कहा था? भारत का मंदिर कहा था। सवाल नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 3 देखें। सवाल नंबर 3 है फ्रेंड्स कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर पर भूमि का क्षरण हो चुका है। यानी कि क्षरण मतलब समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि मतलब कि क्षतिग्रस्त हो गया है, मतलब जो कि कृषि रोपण लायक नहीं है। तो भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। सवाल नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो टोटल जल का आपका 96.5% है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। कुल जल का 96.5% है भाग है जो कहाँ है? महासागर में निहित है। कुल जल का कितना प्रतिशत? तो 96.5% है जो कहाँ है? तो महासागरों में निहित है। ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए सवाल नंबर 5 को देखें। सवाल नंबर 5 आपका है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्सेनिक। देखिए आर्सेनिक एक जल प्रदूषक है। ठीक फ्रेंड्स, आर्सेनिक कभी कभी पूछा जाता है कि आर्सेनिक क्या है। तो आर्सेनिक क्या है? ये जल को प्रदूषित करता है। तो याद रखिएगा। तो कह रहा है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है। तो आर्सेनिक। आर्सेनिक के कारण क्या होता है? जल दूषित हो जाता है। सवाल नंबर 6 को देखें। सवाल नंबर 6 है कि बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है। मेरे ख्याल से सिंपल प्रश्न है फ्रेंड्स, सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। तो बिजली का फिलामेंट बना होता है किसका होता है? टंगस्टन का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका गलनांक होता है जो उच्च होता है। ठीक है, उच्च गलनांक के कारण ही टंगस्टन को बिजली के फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। और बिजली में कौन सा गैस भरा रहता है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। तो इसमें आपको अक्रिय गैस भरा रहता है, जैसे आर्गन। ठीक है, आर्गन बिजली के बल्ब में कौन सा गैस भरा होता है? तो मुख्य रूप से आर्गन है जो एक अक्रिय गैस है। अगर आपसे पूछा जाए कि अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है तो ये भी याद रखिएगा। टोटल कितनी है? तो 6 है। अक्रिय गैसों की संख्या कितना है? 6 है। याद रखिएगा फ्रेंड्स। जैसे में आपका हो गया हीलियम हो गया, उसके बाद हो गया आपको जेनॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो अक्रिय गैस। अक्रिय गैस यानी निष्क्रिय गैस भी उसे कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए 2 सवाल हुआ फ्रेंड्स कि बिजली के बल्ब के फिलामेंट किसके बने होते हैं। तो टंगस्टन के बने होते हैं और बिजली के बल्ब में अक्रिय गैस मुख्य रूप से आर्गन भरा होता है, इसे भी याद रखिए। चलिए सवाल नंबर 7 को देखें। सवाल नंबर 7 है कि वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वनों का विस्तार कितना प्रतिशत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20.55% भौगोलिक क्षेत्र पर भारत में वनों का विस्तार है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है? पहले मैं बता चुका हूँ, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल 8 नंबर सवाल है कि किस खनिज में भारत सुसंपन्न है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि किस खनिज में भारत सुसंपन्न है। तो लोहा में भारत है जो सुसंपन्न है। लोहा प्रचुर मात्रा में भारत में पाया जाता है, कहीं से आयात नहीं किया जाता है। सवाल नंबर 9 को देखिए कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। पहले भी मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स, ट्रिक से बताया था, क से कपास और क से काली। ठीक है, तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और देखिए फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा कि जलोढ़ मिट्टी जिसे दोमट मिट्टी कहते हैं। अगर पूछा जाए आपसे कि भारत में सबसे ज़्यादा
कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी को ही दोमट मिट्टी कही जाती है। तो यहाँ सवाल था आपका, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो काली मिट्टी। क से कपास और क से काली, इस तरह से याद रखें। सवाल नंबर 10 को देखें कि झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स। तो क्या होता है वहाँ सबसे ज़्यादा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबरख वहाँ पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, झारखंड का जो कोडरमा है वो अबरख के लिए प्रचलित है। सवाल नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए सवाल नंबर 11 को देखें। सवाल नंबर 11 है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, ए में डिगबोई, बी में झरिया और सी में घाटशिला और डी में जादूगोड़ा। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है आपका जादूगोड़ा। जादूगोड़ा कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? तो झारखंड में। झारखंड में अब सिंहभूम जिला है, वहाँ पर जादूगोड़ा पड़ता है फ्रेंड्स, इसे भी याद रखिएगा। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा, जो कहाँ पड़ता है? तो झारखंड में पड़ता है। सवाल नंबर 12 को देखिए। सवाल नंबर 12 है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा कौन सा खनिज पाया जाता है फ्रेंड्स? तांबा, मैग्नीज, टीन या लौह? तो सबसे ज़्यादा वहाँ उड़ीसा में मैग्नीज पाया जाता है। सवाल नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर 13 को देखते हैं। सवाल नंबर 13 है कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। संविधान का जो धारा 21 है वो किससे संबंधित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है संविधान की धारा कितना? 21। चलिए सवाल नंबर 14 को देखें। सवाल नंबर 14 है कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरख का उत्पादन होता है? बिहार और झारखंड मिलाकर के पूरे देश का कितना प्रतिशत अबरख का उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 80% उत्पादन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कितना याद रखिएगा? 80%। चलिए सवाल नंबर 15 को देखें। सवाल नंबर 15 है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है फ्रेंड्स? तुंगभद्रा। दक्षिण भारत का पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है तो आपका हो जाएगा भाखड़ा नंगल परियोजना फ्रेंड्स। लेकिन दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 16 को देखिए। सवाल नंबर 16 कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो देखिए डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संसाधन के विदोहन से है। किससे है? संसाधन के विदोहन से है। चलिए सवाल नंबर 17 को देखें। सवाल नंबर 17 है कि काला लोहा किसे कहा जाता है? तो मैग्नेटाइट को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? काला लोहा कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। काला लोहा किसे कहा जाता है? तो मैग्नेटाइट को काला लोहा कहा जाता है। सवाल नंबर 18 को देखें। सवाल नंबर 18 है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आज कितना तारीख है फ्रेंड्स? 11 जुलाई। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा। आज कौन सा दिवस है? तो विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो यहाँ आपका सवाल क्या था फ्रेंड्स कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 19 को देखें। सवाल नंबर 19 है कि निम्नांकित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंधक का जो निर्यात भारत नहीं करता है, बाकी लौह अयस्क, मैग्नीज और अबरख का निर्यात करता है। ठीक फ्रेंड्स, निर्यात मतलब समझ रहे हैं कि मतलब कि इंडिया से बाहर भेजना। ठीक है, आयात मतलब बाहर से लाना होता है फ्रेंड्स, आयात करना, और निर्यात मतलब इंडिया से बाहर भेजना। तो भारत है जो आपको लौह अयस्क, मैग्नीज और अबरख का निर्यात करता है फ्रेंड्स, जबकि गंधक का है जो निर्यात नहीं करता है। चलिए सवाल नंबर 20 को देखें। सवाल नंबर 20 आपका है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। तो भारत में मात्र एक राज्य है फ्रेंड्स जहां कोयला का सबसे अधिक उत्पादन होता है, वो राज्य है आपका झारखंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 21 को देखते हैं कि मैग्नीज का निर्यात निम्न में से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? तो किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है फ्रेंड्स? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मंगलौर से नहीं किया जाता है, बाकी आपका मुंबई, विशाखापट्टनम और मारमागाओ से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगलौर से नहीं किया जाता है। सवाल नंबर 22 आपका है कि टेक्सोल का उपयोग होता है। तो देखिए टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेक्सोल का उपयोग किया जाता है तो कैंसर में। चलिए सवाल नंबर 23 को देखें। सवाल नंबर 23 है कि वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ? तो वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का उत्पादन हुआ था फ्रेंड्स
0.5 लाख टन। ठीक है फ्रेंड्स, कितना, करीब 15.5 लाख टन का उत्पादन हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वर्ष 2000 में देश में मैंगनीज का उत्पादन कितना हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15.5 लाख टन। चलिए सवाल नंबर 24 को देखें। सवाल नंबर 24 है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा होता है। तो सबसे अच्छा जो कोयला होता है फ्रेंड्स उसे क्या कहते हैं, एंथ्रासाइट कहते हैं। तो सवाल नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंथ्रासाइट कोयला। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न को देखते हैं कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए प्राणी के जो शरीर में है जल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करीब 65%। ठीक है फ्रेंड्स, 65% है जो प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से मैं फ्रेंड्स आपको कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो ये आपका 10वीं कक्षा का भूगोल का जो भारत में संसाधन में उपयोग है उसका पार्ट 2 था फ्रेंड्स। इसके बाद पार्ट 3 मैं कल अपलोड करूँगा। ये 3 वीडियो मिला करके आपका जो भारत का संसाधन में उपयोग है फ्रेंड्स, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।